नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको अपने आत्मविश्वास को पहचानने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। यह कहानी भगवान बुद्ध की एक अनमोल शिक्षा पर आधारित है जो आपको सिखाएगी कि आत्मविश्वास कैसे जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास कहानी से। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। बुद्ध जहां भी जाते वहां लोगों का हृदय शांति और संतोष से भर जाता। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, मैं असफल हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने युवक को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, परंतु इसका समाधान भी तुम्हारे ही अंदर छिपा हुआ है। युवक को कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने पास में पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाओ और नदी के किनारे जाकर फेंक दो। युवक ने बुद्ध के कहे अनुसार पत्थर उठाया और नदी के किनारे जाकर उसे फेंक दिया। फिर वह वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस पत्थर को उठाने में कोई कठिनाई हुई? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह बहुत साधारण कार्य था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह एक साधारण पत्थर था जिसे उठाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर यह पत्थर सोने का होता और मैं तुमसे कहता कि इसे उठाकर ले आओ, तो क्या तुम्हें उसकी कीमत पता होती? युवक ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, अगर यह सोने का होता तो मैं उसे बड़ी एहतियात से उठाता और उसकी कीमत को ध्यान में रखता। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, बस यही बात तुम्हारे आत्मविश्वास पर भी लागू होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुम खुद को साधारण पत्थर मानते हो। लेकिन जब तुम अपनी असली ताकत और कीमत को पहचानोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम सोने की तरह कीमती हो। उन्होंने आगे कहा, आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो। असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। युवक की आंखों में आशा की एक नई चमक आ गई। वह समझ चुका था कि उसकी असली समस्या उसकी खुद की सोच थी। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उससे जाते हुए कहा, याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर से मत ढूंढो। जब तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इस तरह बुद्ध की इस छोटी सी शिक्षा ने युवक के जीवन को बदल दिया। उसने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तो जीवन की हर कठिनाई हमें सफलता की ओर ले जाएगी। युवक जब बुद्ध की शिक्षाओं के साथ गांव वापस लौटा, उसने महसूस किया कि उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उसे हर चुनौती एक पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही चुनौतियां उसे नए अवसरों की तरह नजर आ रही थीं। उसने एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने कामों को शुरू किया। हर कदम पर उसे लगता था कि वह पहले से कहीं अधिक सक्षम है। कुछ महीनों बाद युवक फिर से बुद्ध से मिलने आया। इस बार उसकी आंखों में संकोच नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मुझे कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। मैं हर दिन नई चीजें सीख रहा हूं और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूं। आपने मुझे मेरी असली ताकत का एहसास करवाया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह खुशी की बात है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना, लेकिन याद रखना, आत्मविश्वास
एक दीपक की तरह होता है जिसे हर रोज जलाए रखना होता है। अगर तुम इस दीपक को जलाए नहीं रखोगे तो वह बुझ जाएगा। इसलिए लगातार सीखते रहो, अपने अनुभवों से सबक लेते रहो और कभी भी अपने आप पर संदेह मत करो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मविश्वास को बनाए रखने का कोई खास तरीका है? बुद्ध ने कुछ क्षणों तक सोचकर कहा, हाँ, आत्मविश्वास को बनाए रखने के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहले, अपने आप को जानो। तुम्हारे अंदर कौन सी ताकतें और कमजोरियां हैं, उन्हें पहचानो। जब तुम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझोगे, तब तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित कर पाओगे। दूसरा, अपने अनुभवों से सीखो। जीवन में सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं। असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और सफलताएं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते रहो। तीसरा, कभी हार मत मानो। जीवन में अनेक बार कठिनाइयां आएंगी। लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम्हें अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे एक नदी पत्थरों से टकराकर भी अपनी राह बना लेती है, वैसे ही आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। युवक बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि आत्मविश्वास केवल एक बार प्राप्त कर लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे रोज अभ्यास और आत्मचिंतन से सुदृढ़ किया जा सकता है। फिर बुद्ध ने अपनी अंतिम बात कही, याद रखो, आत्मविश्वास एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाकर बढ़ता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी अंदर की शक्ति से बढ़ता है। अगर तुम अपने मन, विचारों और भावनाओं को सही दिशा में पोषण दोगे तो आत्मविश्वास अपने आप मजबूत होता जाएगा। जब तक तुम्हारा मन स्पष्ट और शुद्ध रहेगा, आत्मविश्वास का दीपक कभी नहीं बुझेगा। युवक ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया और प्रण लिया कि वह जीवन भर इन सिद्धांतों के आधार पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास का मूल हमारे खुद के अंदर होता है और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर आत्मचिंतन, अनुभवों से सीखना और कभी हार न मानने का संकल्प आवश्यक होता है। बुद्ध की इस शिक्षा से हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया था। आत्मविश्वास के साथ उसने हर मुश्किल को पार किया और एक सफल जीवन जिया। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बुद्ध की बातों से उसने यह सीखा था कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इस विश्वास ने उसके जीवन को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।